रंगीले छैल छबीले खेल नसीबां दे आसमां पे होंदे माही मेल नसीबां दे रंग रंगीले छैल छबीले खेल नसीबां दे आसमां पे होंदे माही मेल नसीबां दे दिल से जब दिल मिल जावे इश्क की मंजिल मिल जावे कैसे इसको समझाऊं गल दिल की समझ न पावे दुनिया है दुनिया ये नादान माहीदार मान सोनियो माहीदार मान हर किसी दे दिल विच रहिंदा माहीदार मान सोनियो माहीदार मान हर किसी दे दिल विच रहिंदा माहीदार मान। माई मैं जब भी ना अमन का झंडा बुलंद करती हूँ ना और सोचती हूँ कि अमन ना किसी से लड़ूंगी झगड़ूंगी सबको खुश रखूंगी तब भी अम्मा जी ना मेरे उस अमन के झंडे को ना तोड़ मरोड़ देती हैं। ज्यादा झूठ ना बोले वरना इस घर की छत डिग पड़ेगी। इसकी जरूरत की ये गिरे, अगर गिरेगी तो सीधे तुम्हारे पैरों में ही गिरेगी। अरे तो आप चाहते हैं कि मैं इसके नीचे आके मर जाऊं? काशिफ तुम्हारे घर वालों को आना चाहिए था। देखो रिश्ता पुप्पो फाइनल करेंगी रानी, समझी तुम? क्या तुम्हें इतनी उम्मीद थी कि तुम्हें इतना हैंडसम लड़का मिलेगा? अभी ना मिला नहीं है। माहीदार मान सोनियो माहीदार मान। ये घर है या चिड़ियाघर? है जी, है जी। मेरा मतलब है कि ये आपका घर है यानी कि रानी का घर? जी ये रानी का घर ही नहीं, ये हम सब का घर है। हाँ जी, यहाँ सब मुश्तरका तौर पर रहते हैं। आप बहन जी तशरीफ रखें। बैठो बेटा, बैठो बैठो बैठो। आप लोग पंजाबी हैं? ये सब कैसे पहन लेते हैं? ऐसे हाय हाय भट्ट साहब, क्या मतलब बहन जी? है हमारा पंजाब हमारा कल्चर है, हम पंजाब से जो हैं तो गोटा किनारी तो पहननी है ना। और मैं तो ये गोटा किनारी के कपड़े ना रोजाना पहनती हूँ और पहन के छम छम करती फिरती हूँ भट्ट साहब के आगे पीछे। क्यों जी? हाँ जी, आप भी पहना करें। आप ये पहन सकते हैं, हम लोग ये नहीं पहनते। ले दस, और नहीं पहनते तो क्या हो गया, अब तो पहनेंगे ना जब रिश्ता जुड़ जाएगा। बेगम साहबा आप भी इसे अपना ही घर समझें। मैं अपने रिश्ते के लिए नहीं आई, मैं काशिफ के रिश्ते के लिए आई हूँ। हाँ है भट्ट साहब, इनका भी ब्याह ही नहीं हुआ। अच्छा ना आपने बड़ों की मिसाल नहीं सुनी, जिसका ब्याह ना हुआ हो ना उसका तो जनाजा ही जायज नहीं होता है। मेरी मन्ने ना तो ब्याह करा लें, ये बहुत जरूरी है। शादी इतना जरूरी काम नहीं है जो मरने से पहले किया जाए। आंटी जी आप क्या लेंगी, चाय या कोल्ड ड्रिंक? नहीं कुछ नहीं, बस लड़की को बुला दे, मैं भी देखूं कैसी है जिसने हमारे काशिफ को बसा लिया। मैं क्या जी कुछ कहा है आपने? जी नहीं। इसीलिए मैं कहती हूँ कि ब्याह कराना बहुत जरूरी है, वरना तो बंदा ना कल्ले में बड़बड़ी करता रहता है ना। अब कुड़ियों जाओ जाके खाने पीने का इंतजाम करो, जल्दी करो जी, चलो आओ। देखें जी बहन जी, बात यह है कि ये रिश्ते तो आसमानों पे तय होते हैं, जमीन पे तो तारीख रख के शादी हाल बुक होते हैं। जब हमारा कुड़ी और मुंडा आपस में राजी हैं तो भला हमें क्या इतराज हो सकता है। बच्चों को अच्छे बुरे की पहचान नहीं है। जी शुक्रिया मैं अच्छा समझने के लिए। जी ये कौन है? ये जी मेरे बड़े पुत्र शान की बीवी है नरगिस। सलाम कर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। किड्डी सोड़ी। आप प्लीज जरा लड़की को बुला देंगे? आए हाय क्या हो गया आपको? आपने तो एक ही कैसेट लगा लिया अपने मुंह में, लड़की को बुला दे लड़की को बुला दे। मेरा मतलब है लड़की को भी बुला देते हैं, पहले आप चल के ना तो खाना वाना तो खा लें। मैंने अपने हाथों से खाने ऐसे से तैयार किए कि आपकी तबीयत खुश हो जाएगी, वो भी पंजाबी खाने। हाँ जी। अब बेगम साहबा सीधी सीधी बात है, हम पंजाबी लोग हैं, ऊपर से बाट फैमिली और फिर पहलवान। हमारा मेहमान कुछ खाए पिए बगैर चला जाए हो नहीं सकता। हम तो तौण पे गोडा रख के उसे खाना खिलाते हैं। रख। आओ चलो उठो उठो उठो। आओ आओ आओ, आजा बेटा आजा आजा। चलो भट्ट साहब
हाय, इससे पहले कि अंग्रेजी शुरू हो जाए, आजा बैठ दे। आए 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 आए, आपको ना मैं लाचे कुट्टे सुहा के दूंगी। हाँ हेलो सिकंदर, तू कहाँ है? बस जल्दी से ना हवेली आजा। यस्मीन बाजी, दिलावर पान ने दूसरे शहर भेजा है। तू कब आएगा? और 2-3 दिन तो लगेंगे बाजी। 2-3 दिन में तो यहाँ पर सारी गेम ही चेंज हो जाएगी। बाजी क्या हो गया? 2-3 दिन तो लग ही जाएंगे। आखिर हुआ क्या है? वो ना रानी को कुछ लोग देखने के लिए आ रहे हैं। इससे पहले कि बाजी पलट जाए, तेरे हाथ से निकल जाए, फिर मुझे ना कुछ कहना, ठीक है? रब रखा, बस जल्दी से आजा हवेली। ठीक है बाजी, लो कर लो गल। रानी कैसे किसी और के लिए हाँ कर सकती है? रानी तो मेरी है, मैं छोड़ूंगा नहीं जो भी हमारे दरमियान आएगा। ओए भट्ट जी, बड़े मखौली हैं आप। बहन जी, ये बताएं खाना कैसा लगा आपको? खाना बहुत अच्छा था, लेकिन हम ये ऐसे खाने नहीं खाते। ऐसे खाने खाया करें, अगर आपके यहाँ नहीं ना खाए जाते तो ये बहुत बुरी बात है। हाँ, ताकत वाले खाने खाया करें, ताकत आती है बंदे में। अभी तो मैंने आपको वो गंदलों का साग, मकई की रोटी, हाय हाय हाय, और घर का मक्खन, चौपड़ियां रोटियां, वो नहीं मैंने आपको खिलाया, क्यों जी? हाँ जी, और उसके बाद मैंने बादामों की सरदई के 3 नानक शाही गिलास पिलाने थे काशिफ पुत्र को। 100 डंड बैठ के लगानी थी तो सब कुछ हजम हो जाना था। एंज करके। नहीं अंकल, मैं ऑलरेडी पहले बहुत फुल हो चुका हूँ। खाना मैंने बहुत पेट भर के खाया है और नो डाउट खाना बहुत मजे का था। शाबाश जीता रहे। बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह। बहन जी, ये मेरी रानी थी। लड़की तो अच्छी है, खूबसूरत भी है, पढ़ी लिखी भी है। इनकार की वजह क्या बनाऊं? हाँ हाय भट्ट साहब, मैं ना कहती हूँ कि बंदे का ब्याह ना हुआ हो तो वो इसी तरह बड़बड़ करता रहता है, फिर आखिर पागल होके मर जाता है। हाँ बहन जी, मेरी मने ना तो आप अपना ब्याह करवा लें। हाँ आंटी जी, आपको मीठा कैसा लगा? हमारी रानी ने बनाया है। अब ये कौन है? ये मेरे भाइयों जैसे दोस्त है जी, उनकी बेटी है, अपनी भतीजी समझो जी। गांव से आई हुई जी। गांव में रहने वाले लोग भी ना यास्मीन बाजी इंसान ही होते हैं। अगर गांव के लोग खेती बाड़ी ना करें ना तो शहर के लोग भूखे मर जाएं। अजी चिड़िया है ये, चिड़िया मेरे घर की, ये चिड़िया बोलती है ना तो मेरे वेड़े में रौनक लग जाती है। अच्छा, अब हम चलते हैं। खाना बहुत अच्छा था, मीठा भी बहुत अच्छा था। हम चलते हैं, आप भी तो तशरीफ लाइएगा हमारे यहाँ। जरूर जनाब, हौसला है। जब बाहर बेगम कहेंगे हम हाजिर हो जाएंगे जी। हाँ जी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। पंजाब का जफ्फा, हाय सदके जावा, ठंड पै गई है। ये जी पंजाब का जफ्फा, जब तक ना डाले रिश्ते पक्के नहीं होते। आए तेरे सदके जावा, आए कुट के। अल्लाह दी अमान इच जी, अल्लाह हाफिज़। हैं ठंड पै गई, रिश्ते पक्के हो गए साडे। आए सदके जावा। ले भाई मेरे में भी। अल्लाह हाफिज़। वैसे डंड रोज के 70 मैं भी लगा लेती हूँ, ऐसी तो कोई गल नहीं। और सरदाई के जो मुझे गिलास पिलाते हैं ना, अभी तक अल्लाह की नेमत से बड़ी ताकत है मेरे में। फूफो, सच बताइएगा, कैसी लगी रानी आपको? ठीक है, मगर कुछ अजीब से लोग हैं। शायद पंजाबी इतने ही फ्रैंक होते हैं। बहुत ज्यादा लोग हैं उनके घर में, हर कोई अलग करैक्टर का है। हाँ, लेकिन हमें तो रानी से मतलब है ना फूफो। चले ठीक है, मैं भी चाहती हूँ कि वो लोग हमारे घर आए और हम उनकी तहजीब देखें, पता तो चले कि वो लोग कैसे हैं। अरे फूफो, तहजीब को देखकर क्या करना है, देखना तो हमें रानी को था ना। अरे पागल, ऐसे नहीं होता। मैं चाहती हूँ कि वो आए और मुझे पता चले। तुम ऐसा करो कि रानी को फोन कर दो, वो अगले हफ्ते हमारे घर आ जाए। ठीक है फूफो, मैं कल सुबह ही उन्हें कॉल कर दूंगा।
अरमान, ये क्या कर रहे हो? कुछ भी नहीं। मैं अच्छी तरह जानती हूँ, तुम दोनों ने मुझे पहले भी बेवकूफ बनाया है। हाँ, जरूरत है बनाने की। क्या मतलब, तुम मुझे ऑलरेडी बेवकूफ समझते हो? नहीं, मैंने ये कब कहा? सोचा तो होगा ना। नहीं तो। माही, यास्मीन बाजी ने कहा है उनके लिए 2 कप चाय बना दो, उनकी कोई सहेली आ रही है। मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ इस घर में। मालकिन भी नहीं हो। बन भी सकती है। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि मालकिन तो कोई भी बन सकता है। पर तुम्हारा मुझ पे फोकस भी तो नहीं है ना। तो फोकस कैसे करते हैं? जैसे कि तुम मुझे डिनर पे ले जाओ, लॉन्ग ड्राइव पे ले जाओ, 14 फरवरी को फूल दे दो, अनारकली से शॉपिंग करवा दो, या फिर भज्जे के पाए खिला दो। देखो, मैं तुम्हें सिर्फ लॉन्ग ड्राइव पे लेके चल सकता हूँ। सच्ची? हाँ। चलो फिर मैं अभी रेडी होके आई। बेवकूफ। अच्छा, तो आप अब इसे लॉन्ग ड्राइव पे लेके जा रहे हैं? अरे नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था, छेड़ रहा था उसको मैं तो। अब आप ही भुगते हैं इसे। जा रही हूँ मैं ताऊ जी के पास। रुको ना, मैंने क्या कह दिया ऐसा? हाय, जब भी मही मेरे करीब आती है ये वक्त जला टपक पड़ती है। दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। अरमान जी कहाँ हैं? क्या हुआ है तुझे? और ये क्या हुलिया बना रखा है? कहाँ जा रही है तू? वो ना, मैं अरमान जी के साथ ना लॉन्ग ड्राइव पे जा रही हूँ। एक्चुअली आपको तो पता है ना, काशिफ के घर में उनकी पुप्पो को बड़ा माना जाता है। इनफैक्ट उसके मामा पापा भी उन्हीं को ज्यादा मान देते हैं। वो तो बेटा जिस दिन वो आई थी ना, मैं उसी दिन समझ गया था कि फुफ्फो की मर्जी के बगैर तुम्हारी काशिफ के साथ शादी नहीं हो सकती। पर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ रानी से ही करूंगा। मैं चढ़ मारूंगा, इधर से शादी करूंगा तो उसी से करूंगा। ओए वो लड़की है, कोई खिलौना नहीं है तुझे खरीद के दे दूं। पापड़ बेलने पड़ेंगे उसके लिए, पापड़ बेल दूंगा, बल्कि चुंगी पर बेच भी आऊंगा।